ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, जिसका पार्ट 1 का बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंटल का एग्जाम हुआ था सब्सिडी का, उसका आंसर की बताने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है? इसका राइट आंसर होगा ए आदम स्मिथ। नेक्स्ट प्रश्न है, किनके अनुसार अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है? इसका राइट आंसर होगा सी रॉबिन्स के अनुसार। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र एक आदर्शवादी विज्ञान है? इसका राइट आंसर होगा मार्शल। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में घरेलू आय राष्ट्रीय आय के समान होती हैं? इसका राइट आंसर होगा बंद अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी व्यवसाय प्रबंध का अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, उत्पादन के अन्य कारकों के संयोजन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा श्रम के द्वारा। अगला प्रश्न है, सही प्रतियोगिता की विशेषता है? इसका राइट आंसर होगा बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता। अगला प्रश्न है 8 नंबर, परिवर्तनीय लागत और निश्चित लागत के बीच का अंतर केवल में प्रासंगिक है? इसका राइट आंसर होगा अल्प अवधि। अगला प्रश्न है, लोग की माप के लिए कौन सी विधि है? इसका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी, परिव्यय विधि, ज्यामितीय विधि एवं आनुपातिक एवं प्रतिशत विधि, सभी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छी मांग पूर्वानुमान के लिए मानदंड है? इसका राइट आंसर होगा 10 का डी होगा, दिखावट, सादगी एवं आर्थिक, सभी होगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, जब मांग के परिवर्तन मूल्य में परिवर्तन के बराबर होता है तो इसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा एकात्मक लाचेदार मांग। अगला प्रश्न है 12 नंबर, चाय और कॉफ़ी है? इसका राइट आंसर होगा बी स्थानापन्न समान। अगला प्रश्न है 13 नंबर, एकल निर्माता के साथ बाजार? इसका राइट आंसर होगा बी एकाधिकार बाजार। अगला प्रश्न है, मांग पूर्वानुमान का सर्वेक्षण तरीका शामिल है? इसका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी, जनमत सर्वेक्षण, विशेषज्ञ की राय एवं डेल्फी विधि, सभी होगा। अगला प्रश्न है, एकाधिकार की विशेषताएं कौन सी हैं? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, एकल विक्रेता या निर्माता, कोई नज़दीकी विकल्प नहीं एवं बेलोचेदार मांग रेखा। अगला प्रश्न है, कम रिटर्न का कानून अधिक लागू होता है? इसका राइट आंसर है कृषि। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यापार चक्र अवधारण में लंबी लहर की अवधि? इसका राइट आंसर होगा 50 वर्ष, 50 वर्ष होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ती है? अगला प्रश्न है, मांग की लॉन्च कितने प्रकार की होती हैं? इसका राइट आंसर होगा 5 प्रकार की है, 5 प्रकार बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? इसका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी, वस्तु की प्रकृति, कीमत स्तर एवं आय स्तर, सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विलासिता वस्तुओं की मांग होती हैं? इसका राइट आंसर होगा सी अत्यधिक लोचदार। अगला प्रश्न है 22 नंबर, एकाधिकार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, सामाजिक बहिष्कार, एंटी मोनोपोली कानून एवं सार्वजनिक स्वामित्व। अगला प्रश्न है, उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले एक कारक है? इसका राइट आंसर होगा भूमि एवं श्रम एवं पूंजी और अधिमेता, दोनों होगा, ए एवं बी। अगला प्रश्न है 24 नंबर, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा आदम स्मिथ को। अगला प्रश्न है 25 नंबर, पूंजीवाद से तात्पर्य है? इसका राइट आंसर होगा
बाजारों का उपयोग। अगला प्रश्न है उपयोगिता द्वारा मापा जाता है, इसका राइट आंसर होगा आय। नेक्स्ट प्रश्न है किसने उपभोक्ता अधिशेष की अवधारणा दी है, इसका राइट आंसर होगा मार्शल। अगला प्रश्न है इकोनॉमी थ्योरी एंड ऑपरेशन एनालिसिस के लेखक हैं, इसका राइट आंसर होगा बामोल। अगला प्रश्न है 29 नंबर व्यावसायिक अर्थशास्त्री के कर्तव्यों में आते हैं, इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर मूल बिंदु से खींची गई कोई भी रेखा, इसका राइट आंसर होगा पैमाने को बताती है। नेक्स्ट प्रश्न है बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। एक क्षेत्र क्रेता और विक्रेता की उपस्थिति एवं वस्तुओं का एक मूल्य, सभी होगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की मांग, इसका राइट आंसर होगा पूर्ण लोचदार होती है। अगला प्रश्न है 33 नंबर पूर्ण प्रतियोगिता फर्म दीर्घकाल में प्राप्त करती हैं, इसका राइट आंसर होगा सामान्य लाभ। अगला प्रश्न है एकाधिकार में मांग की आरी लोच होती है, इसका राइट आंसर होगा अनंत। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं, इसका राइट आंसर होगा वस्तु की मांग एवं वस्तु की पूर्ति दोनों होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा एकाधिकार प्रतियोगिता। अगला प्रश्न है एकाधिकृत प्रतियोगिता की धारणा को दिया है, इसका राइट आंसर होगा चैम्बरलिन। नेक्स्ट प्रश्न है मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज निर्धारित किया गया, इसके अनुसार इसका राइट आंसर होगा श्रम की मांग एवं पूर्ति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर उद्योग का श्रम मांग वक्र दीर्घकाय में होता है, इसका राइट आंसर होगा 39 का ए बेलोचदार। अगला प्रश्न है 40 नंबर मजदूरी कोष सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, इसका राइट आंसर होगा बी वाकर ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर अभाव लगान का विचार प्रस्तुत किया है, इसका राइट आंसर होगा मार्शल ने। अगला प्रश्न है रिकॉर्डों के विचार में इसका राइट आंसर होगा डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 43 नंबर ब्याज दर पूर्णतः एक मौद्रिक घटना है, यह कथन किसका है, इसका राइट आंसर होगा सी जे.एस. मिल के द्वारा। अगला प्रश्न है ब्याज के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या की जाती है, इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 45 नंबर लाभ का जोखिम सिद्धांत प्रस्तुत किया है, इसका राइट आंसर होगा सुमीपीटर ने। अगला प्रश्न है 46 नंबर पोर नाइट के अनुसार लाभ है, इसका राइट आंसर होगा ज्ञात जोखिम का पुरस्कार एवं अज्ञात जोखिम का पुरस्कार दोनों होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर है निवेश। अगला प्रश्न है 48 नंबर किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतराल उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं की बाजार मूल्य को कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा कुल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला प्रश्न है 49 व्यावसायिक पर्यावरण के आर्थिक घटक है, इसका राइट आंसर होगा 49 का डी उपयुक्त सभी। बचत एवं निवेश की स्थिति आर्थिक नीतियाँ एवं मांग एवं पूर्ति की स्थिति। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर व्यावसायिक पर्यावरण अत्यंत विस्तृत और खाली स्थान होता है, इसका राइट आंसर होगा 50 का ए होगा जटिल। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न है वैश्वीकरण नीति के अंतर्गत कितने उद्योगों को सम्मिलित किया गया है, इसका राइट आंसर होगा 51 का सी 29 होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष से शुरू हुई, इसका राइट आंसर होगा 52 का सी 1991 से शुरू हुई। अगला प्रश्न है
53 अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास के लिए कौन सी नीति अपनाई गई? इसका राइट आंसर होगा ए उदारीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, जब मांग वक्र वाई अक्ष के समांतर होता है तब मांग की लोच क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा 0। नेक्स्ट प्रश्न है 55 निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्रतिस्थापन वस्तुओं को प्रस्तुत करती हैं? इसका राइट आंसर होगा 55 का बी जूस एवं ठंडा पेय। नेक्स्ट प्रश्न है 56 निम्न कोटि की वस्तुएं वे होते हैं जिनका आई प्रभाव होता है। इसका राइट आंसर होगा ऋणात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है 57 सामान्य वस्तुओं की स्थिति में मांग वक्र दर्शाता है। इसका राइट आंसर होगा ऋणात्मक ढलान। नेक्स्ट प्रश्न है 58 जब कुल उत्पाद 100 इकाइयाँ हैं तथा परिवर्ती कारक की इकाइयाँ 4 हैं तो औसत उत्पाद होगा। इसका राइट आंसर होगा 25। नेक्स्ट प्रश्न है माइक्रो शब्द प्रथम बार प्रयोग किया गया। इसका राइट आंसर होगा डी वैगनर फिश के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है किनके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? इसका राइट आंसर होगा मार्शल। नेक्स्ट प्रश्न है 61 व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। मांग विश्लेषण, उत्पाद एवं लागत विश्लेषण एवं संपत्ति प्रबंध उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 62 मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? उपयुक्त सभी होगा इसका भी। नेक्स्ट प्रश्न है 63 उत्पादन के सक्रिय साधन है। इसका राइट आंसर होगा श्रम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 64 उत्पादन कौन सी आर्थिक क्रिया है? इसका राइट आंसर होगा प्रथम आर्थिक क्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है 65 अल्पकालीन उत्पादन फलन है। इसका राइट आंसर होगा परिवर्तनशील अनुपात का एवं पैमाने का प्रतिफल दोनों होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 66 उत्पादन फलन का संबंध है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है 67 उत्पादन की दूसरी अवस्था में श्रम की औसत उत्पादकता है। इसका राइट आंसर होगा घटती है। नेक्स्ट प्रश्न है 71 उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? इसका राइट आंसर होगा बी उत्पादन के साधनों का। अगला प्रश्न है 72 प्रबंधीय अर्थशास्त्र है। इसका राइट आंसर होगा सी व्यवहारिक पहलुओं से निपटता है। अगला प्रश्न है 73 अनुकूलन की तकनीकों में शामिल है। इसका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी होगा। सीमांत विश्लेषण, गणना एवं रैखिक प्रोग्रामिंग। अगला प्रश्न है 74 अर्थशास्त्र में क्रय शक्ति द्वारा समर्थित इच्छा के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा 74 का बी मांग। अगला प्रश्न है 75 कुछ शानदार लेखों की कीमत अधिक होगी, मांग अधिक होगी, इसकी अवधारणा को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा 75 का बी वेवलेन प्रभाव। अगला प्रश्न है 76 सही लोच के मामले में मांग वक्र है। इसका राइट आंसर होगा 76 का बी होगा क्षैतिज। नेक्स्ट प्रश्न है 77 उत्पाद विभेदन की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका राइट आंसर होगा बी पूर्ण प्रतियोगिता। अगला प्रश्न है 78 13वें वित्त आयोग का गठन निम्नलिखित की अध्यक्षता में किया गया। इसका राइट आंसर होगा बी विजय एल केलकर। अगला प्रश्न है 79 बेचना लागत बाजार के रूप में विशेषता है। इसका राइट आंसर होगा 79 का बी एकाधिकार बाजार। अगला प्रश्न है 80 नंबर नमक, चीनी आदि वस्तुओं के लिए आय की लोच होती है। इसका राइट आंसर होगा 80 का ए 0। नेक्स्ट प्रश्न है 81 गृहस्थों के सभी साधनों से प्राप्त कुल आय जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए व्यक्तिगत आय। अगला प्रश्न है 82 निम्नलिखित में से कौन एक समष्टि आर्थिक अवधारणा नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 82 का डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है 83 एक आदर्श बाजार में क्रेता और विक्रेता दोनों हैं। इसका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। मूल्य निर्माता, मूल्य देने वाला एवं कीमत लेने वाला सभी होगा। अगला प्रश्न है मूल्य भेदभाव की भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण एवं अंतर मूल्य निर्धारण को दोनों होगा। अगला प्रश्न 85 यदि वस्तुएं मानार्थ हैं तो क्रॉस लोच होगा। इसका राइट आंसर होगा ऋणात्मक। अगला प्रश्न है कुलीन बाजार में है। इसका राइट आंसर होगा 86 का
ए फाइमों की बड़ी संख्या। अगला प्रश्न है 87, कम रिटर्न का कानून अधिक लागू होता है, इसका राइट आंसर होगा कृषि। अगला प्रश्न है 88, लक्ष्य मूल्य निर्धारण भी कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा लागत से अधिक मूल्य निर्धारण, ए होगा। अगला प्रश्न 89, एकाधिकार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, इसका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। सामाजिक बहिष्कार, एंटी मोनोपोली कानून एवं सार्वजनिक स्वामित्व। अगला प्रश्न है सभी होगा। 90 नंबर, दी गई गतिविधि का अवसर लागत है, इसका राइट आंसर होगा ए अगले सर्वोत्तम गतिविधि का मूल्य। अगला प्रश्न है 91, दावा है कि सामान के बराबर आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर माल की मात्रा बढ़ जाती है, इसका राइट आंसर होगा सी मांग का नियम। अगला प्रश्न है 92, कौन से कारक मूल्य नीति को प्रभावित करते हैं, इसका राइट आंसर होगा डी इनमें से सभी। उत्पादन की लागत, समय कारक एवं सरकारी नीति। अगला प्रश्न है 93, कुलीन वर्ग के अंतर्गत फर्मों की संख्या होती है, इसका राइट आंसर होगा सी बहुत। अगला प्रश्न है 94, मांग की लोच की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई थी, इसका राइट आंसर होगा ए अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। अगला प्रश्न है 95, उपरोक्त कार्य में टी का अर्थ होता है, इसका राइट आंसर होगा डी स्वाद और उपभोक्ता की पसंद। अगला प्रश्न है 96, उत्पादन को एक अधिनियम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, इसका राइट आंसर होगा ए उपयोगिता बनाना। अगला प्रश्न है 97, निम्नलिखित में से कौन एक अधिकार पूर्णता की विशेषता नहीं है, इसका राइट आंसर होगा 97 का ए बड़ी संख्या में निर्माता। अगला प्रश्न है 98, अर्थशास्त्र पर प्रसिद्ध पुस्तक एक इंक्वायरी इन द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन को लिखा गया है, इसका राइट आंसर होगा बी आदम स्मिथ के द्वारा। अगला प्रश्न है 98, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है, इसका 99 का राइट आंसर हो जाएगा आदम स्मिथ। अगला प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न है, आधुनिक परिभाषा को भी कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा विकास की परिभाषा। इसका राइट आंसर 100 का ए होगा विकास की परिभाषा। आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं।